गिरधर मिश्रा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कैसे बने? कभी ये सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन, लोगों को, अपनों को देखने की इच्छा नहीं हुई? मुझे सरकार ने कहा था 1974 में, इंदिरा गांधी ने भी कहा था, पर मैंने कहा कि अब संसार देखने का मेरा मन नहीं होता। नरसिम्हा राव सरकार में आप पर लाठी चली थी। 6 दिसंबर 1992 को मैं स्वयं जेल गया, डंडे खाए, लाठी भी चली थी और मैं जेल में भी था। और इतना संघर्ष के बाद भी उस कष्ट में मैं नहीं हूँ। आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो आजकल जातिगत श्रेष्ठता खत्म करने की मुहिम पर निकले हैं। जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये तो मेरी ही शिक्षा उसको दी है। आद्य शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी गलती की, ब्रह्म सूत्र में अपशूद्राधिकरण नामक भाष्य लिख दिया। इसी का फल है शंकराचार्य जी की जन्म प्रदेश केरला में 95% ईसाई हो गए। आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं कि नकली शंकराचार्य जी का भी गठन कर देश में घुमा रही है। अंदर से सब जानते हैं कौन असली कौन नकली। सारे आचार्य नकली हैं। अब पूर्व के शंकराचार्य को संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? आपका एक वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे। उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, ये नीच ब्राह्मण है। उपाध्याय को, चौबे को, पाठक को, त्रिगुणायत को निम्न श्रेणी में क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने धर्म गुरु या खास तौर पर कथावाचक हैं, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं। पहले जो सबसे विद्वान होता था वही कथा वाचन करता था, और आज जो सबसे मूर्ख होता है वही कथा वाचन करता है। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है, ये बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है। कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। अपने हनुमान चालीसा में भी कुछ सुझाव जैसे दिए, इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी की रचना में आपने हस्तक्षेप नहीं। रामचरितमानस में भी मैंने गीता प्रेस की 4200 गलतियाँ दिखाई। शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं है, शंकर जी ही राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए। आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। अम्बेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कर रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर थोड़े सवाल है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। तो निरहुआ बताएं कि गुरुदेव हमसे कह रहे कि आम्रपाली साथ आए रहे, आप पूछे